नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक की कहानी जो पिछले वीडियो में आधी छोड़ दी थी हमने, वही आज हम पूरी करेंगे। उस कहानी का नाम था राक्षस गृहीत ब्राह्मण कथा। तो इस कथा के अंदर ही वापस दूसरी कहानी जो इससे पूर्व थी, ये तो पूरी हो गई थी, और इसमें ही इससे पहले एक कहानी चल रही थी, अंधक कुब्जक त्रिस्तनी कथा। तो इसी कहानी के बीच में वो कहानी समाप्त होके वापस हम उसी कहानी पे आ गए हैं, अंधक कुब्जक त्रिस्तनी कथा वाले पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमने अब तक पढ़ा कि एक राजा की त्रिस्तनी पुत्री हो जाती है, तो वह उसको मारने की अपेक्षा यह मुनादी करवा देता है कि जो इस कन्या से विवाह करेगा उसको सोने के सिक्के दिए जाएंगे और मतलब बहुत पैसा संपत्ति दी जाएगी, लेकिन उसको इस राज्य को छोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने मुनादी करवा दी। फिर कह रहे हैं कि एवं तस्याम घोषणायाम क्रियमाणायाम महान कालो व्यतीतः, मतलब इस प्रकार घोषणा होते हुए बहुत समय बीत गया। न कश्चित ताम प्रतिगृह्णाति, किसी ने भी उस त्रिस्तनी कन्या के साथ विवाह करने के लिए, मतलब कोई भी उसके लिए नहीं आया, तैयार नहीं हुआ उसको ग्रहण करने के लिए। सा अपि यौवनोन्मुखी संजाता, वह भी युवावस्था में आ गई, युवती हो गई। सुगुप्त स्थान स्थिता यत्नेन रक्षमाणा तिष्ठति, और वह महल के किसी ऐसे गुप्त स्थान में यत्न पूर्वक रखी गई, सुरक्षित रूप से रखी जाने लगी जहाँ पर उसके पिता की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। अथ तत्रैव नगरे कश्चिद अंधः तिष्ठति, उसी नगर में एक अंधा रहता था। तस्य च मंथरक नामा कुब्जो अग्रसरो यष्टिग्राही, और एक उसी में उसका एक कुब्जक कुबड़ा साथी भी था जो उसकी लाठी पकड़कर चलता था, मंथर नाम का मंथरक। और ताभ्याम त पटः शब्दमाकर्ण्य मिथो मंत्रितम स्पृश्यते अयम पटः, तो उन दोनों ने भी वह डुगडुगी सुनी, और उस शब्द को सुनकर उन दोनों ने आपस में विचार किया कि हम उस पटह को, उस डुगडुगी को छुएंगे। स्पृश्यते अयम पटः यदि कथमपि देवात कन्या लभ्यते, तो क्या किसी प्रकार यदि भाग्यवश हमें राजकन्या मिलेगी, सुवर्ण प्राप्तिश्च भवति, सोने की भी प्राप्ति होगी, तदा सुखेन सुवर्ण प्राप्त्या कालो व्रजति, तो फिर सुख से सुवर्ण प्राप्ति होने पर हम समय व्यतीत करेंगे। अथ यदि, और अथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवति तदा दारिद्र्योपात्तस्यास्य क्लेशस्य पर्यंतो भवति। तो कह रहे हैं कि वो दोनों आपस में विचार कर रहे हैं कि यदि उस राजकुमारी से विवाह हो जाता है, सोने की प्राप्ति हो जाती है, तो सुखपूर्वक हमारा समय निकल जाएगा, और यदि उसके साथ विवाह करने से हमारी मृत्यु भी हो जाती है। अथ यदि तस्या दोष, तो दोष के कारण मृत्युर्भवती, मृत्यु भी हो जाएगी, तो भी ठीक है, क्योंकि हम इस अंधेपन से और ये जो दरिद्रता का दुख है, इन दोनों से छूट जाएंगे, इनका अंत हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारे लिए तो दोनों हाथों में ही, वो सोच रहे हैं कि लड्डू है, अगर कन्या से, राजकन्या से विवाह हो जाता है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है, और अगर उसके दोष से हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी हमारे क्लेशों का अंत हो जाएगा। उक्तम च, और कहा भी गया है, लज्जा स्नेह स्वर मधुरता बुद्धयो यौवन श्री कांता संगः स्वजन ममता दुख हानिर्विलासः धर्मः शास्त्रम सुरगुरुमतिः शौचम आचार चिंता पूर्णे सर्वे जठर पिठरे प्राणिनाम संभवंती। तो कह रहे हैं कि ये कहा भी गया है कि ये जो सारे कार्य हैं कि लज्जा, स्नेह, स्वर मधुरता, वाणी की मधुरता, बुद्धि, यौवन की शोभा, स्त्री प्रसंग, और अपने स्वजन ममता, अपने स्वजनों पे ममता, दुख हानिर्विलास है, दूसरे के दुख को दूर करने की शक्ति और इच्छा, धर्म, शास्त्र, सुर गुरुमति ही, और देव और गुरु में भक्ति, शौच आचार चिंता, शौच और आचार आदि सभी बातों की चिंता और इच्छा कब होती है? कह रहे हैं पूर्णे सर्वे जठर पिठरे, जब आपका
पेट भरा हुआ होता है आप तभी ये प्राणी नाम संभवंती, ये सारी जो क्रियाएं हैं ऊपर जो कही गई हैं वो सारी तभी संभव हो पाती है। भूखे पेट तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारे लिए तो ये सब बातें द्वितीय स्तर पे चली गई हैं, हमारे तो भोजन की ही लाले पड़ रहे हैं। तो हमें तो सर्वप्रथम उस राजकन्या से अगर हम विवाह करते हैं स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है तो वही सबसे बड़ा हमारे लिए इनाम होगा या हमारे लिए उसका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। एवं उक्त्वा अंधेन गत्वा स पटः स्पृष्टः, ऐसा कहकर उस अंधे व्यक्ति के द्वारा गत्वा जा कर के स पटः, उसने उस पटह को स्पृष्टः छू लिया। उक्तम च, और कहा भो अहम ताम कन्याम उद्वाहयामि, अरे मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ या मैं उस त्रिस्तनी कन्या से विवाह करने को तैयार हूँ। यदि राजा में प्रयच्छति, यदि राजा मुझे अपनी कन्या देना पसंद करे। ततस्तई राजपुरुषैर गत्वा राज्ञे निवेदितम, फिर उन राजपुरुषों ने जाकर उस राजा से निवेदन कर दिया। क्या किया कि देव, हे देव, अंधेन केनचित पटः स्पृष्टः, किसी अंधे के द्वारा उस पटह को छू लिया गया है। तद अत्र विषये देवः प्रमाणम, तो इस विषय में आप ही प्रमाण हैं, आप क्या करना चाहते हैं वह बताइए। तो राजा प्राह, राजा बोला, अंधो वा बधिरो वा अपि कुष्ठी वा अपि अंत्यजो अपि वा प्रतिगृह्णातु ताम कन्याम स लक्षाम शाद विदेश गह। तो राजा ने कहा कि अंधो वा बधिरो वा, अंधा हो या बहरा हो, कुष्ठी वा कोढ़ी हो या अंत्यज हो, नीचे कुल में जन्म लेने वाला हो, चांडाल हो, तो भी प्रतिगृह्णातु ताम कन्याम, तो मैं उसे भी अपनी कन्या देने को तैयार हूँ। और साथ ही क्या दूंगा, स लक्ष्याम शाद विदेश गह, लेकिन साथ ही 1 लाख रुपया भी दूंगा और उसे विदेश भी, मतलब मेरे देश को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। अथ राजा आदेशात् तई रक्षा पुरुषैस्तम नदी तीरे नीत्वा सुवर्ण लक्षेण समम विवाह विधिना त्रिस्तनीम तस्मै दत्वा जलयाने निधाय कैवर्तः प्रोक्तः। तो अथ यानी इसके पश्चात राजा के आदेश से रक्षा पुरुष, जो रक्षा पुरुष थे, रक्षक थे, उन्होंने तम यानी उस अंधे को नदी तीरे नीत्वा, नदी के तट पर ले जाकर सुवर्ण लक्षेण समम विवाह विधिना त्रिस्तनीम तस्मै दत्वा, 100 जो 1 लाख रुपया मोहर थी वह भी उसे दे दिया और उसको उसका त्रिस्तनी कन्या से उसका विवाह करवा दिया। और उसको क्या करा, जलयाने निधाय, नौका पे चढ़ा दिया। और कई वर्तः प्रोक्तः, और जो मल्लाह थे उनसे बोले, भो, अरे, देशांतरम नीत्वा, दूसरे देश ले जाकर, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने अंधः सपत्नीकः कुब्जकेन सह मोचनीयः, किसी नगर में, दूसरे नगर में ले जाकर, दूसरे देश में ले जाकर इन तीनों को किसी शहर में छोड़ देना। तीनों कौन है, अंधा, राजकन्या और उस अंधे के आगे जो लाठी पकड़ के चल रहा है कुब्जक, तो इन तीनों को वहाँ छोड़ देना। तथा अनुष्ठिते विदेशम आसाद्य कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कैवर्त दर्शिते त्रयोऽपि मूल्येन गृहं प्राप्ता सुखेन कालम नयन्ति स्म। इस प्रकार जो राजा ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया और ऐसा करने पर विदेशम आसाद्य, दूसरे देश में पहुंचकर किसी शहर में जाकर उन्होंने एक मूल्येन, मतलब पैसों से, गृहम प्राप्ता, घर खरीद लिया, सुखेन कालम नयन्ति स्म, और वह सुखपूर्वक का समय बिताने लगे। केवलम अंधः पर्यंके सुप्तस्तिष्ठति, और अंधा तो केवल घर में पलंग पर सोया हुआ रहता था। गृह व्यापार मंथरकः करोति, घर का जो व्यापार था वो जो उसका मित्र था कुबड़ा वो करता था। एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्यः कुब्जकेन सह विकृति संपद्यत, इस प्रकार समय बीतते हुए उस राजकन्या का उस कुब्जक के साथ विकार उत्पन्न हो गया। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह सच ही कहा गया है, यदि शात शीतलो वहनिश्चंद्रमा दहनात्मकः सुस्वादः सागरः स्त्रीणाम तत्सतित्वं प्रजायते। तो कह रहे हैं कि यदि अग्नि का ठंडा होना संभव हो
और चंद्रमा उष्ण हो सके और समुद्र का जल सुस्वाद है मीठा हो सके, तो कदाचित स्त्रीणाम सतीत्वम प्रजायते, तो कदाचित स्त्री सती हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो उसके पहले की जो भविष्यवाणी थी उस हिसाब से जो त्रिस्तनी कन्या है वह उसमें उस प्रकार का दोष जो हो गया था सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी उसमें जो दोष था उसके अनुसार उसके जीवन में भी वो विकार उत्पन्न होने लग गए थे। अथ अन्ये द्युस्त्रिस्तन्या मंथरको अभिहितः, फिर अगले दिन त्रिस्तनी ने उस कुबड़े से कहा, उस मंथरक से कहा, भो सुभग, अरे सुभग, यद्येषो अंधः कथंचिद व्यापाद्यते तदा आवयोः सुखेन कालो याति, कि यदि इस अंधे को किसी तरह से व्यापाद्यते मार दिया जाए तो हम दोनों का सुख से समय बीत जाएगा। तद अन्विष्यताम कुत्रचिद विषम, तो कहीं से तुम विष ढूंढ लाओ, येन अस्मै तत्प्रदाय सुखिनी भवामी, तो जिससे कि मैं इसको वह दे दूंगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। अन्यदा कुब्जकेन परिभ्रमता मृतः कृष्ण सर्पः प्राप्तः, दूसरे दिन उस कुब्जक के द्वारा परिभ्रमता यानी घूमते हुए मरा हुआ काला सर्प प्राप्त किया गया, उसे मिला। तम गृहीत्वा, उसे लेकर के प्रहृष्ट मना, प्रसन्न मन से, गृहम अभ्येत्य, घर आकर के, ताम आह, उस राजकन्या से बोला, सुभगे, हे सुभगे, लब्धो अयम कृष्ण सर्प है, मुझे ये काला सर्प मिला है। तदेनम खंडशः कृत्वा, तुम इसको टुकड़े टुकड़े करके प्रभुत शुंठ्यादि संस्कार्या अस्मै विकल नेत्राय मत्स्य आमिषम भणित्वा प्रयच्छ येन द्राग विनश्यति, कि यह मुझे काला सर्प मिला है, तुम इसके टुकड़े टुकड़े करके उसमें सौंठ मरीची आदि जो मसाले हैं उनसे इसको संस्कारित करके और विकल नेत्राय, इस अंधे को मत्स्य आमिषम, मछली का मांस कह करके प्रयच्छ, दे दो, येन द्राग विनिश्यति, जिससे ये शीघ्र ही मर जाएगा। यतो अस्य मत्स्य आमिषम सदा प्रियम, क्योंकि इसको मछली का जो मांस है सदा ही प्रिय है। एवं उक्त्वा मंथरको बहिर्गतः, ऐसा कहकर मंथरक बाहर चला गया। सा अपि प्रदीप्ते वहनौ कृष्ण सर्पम खंडशः कृत्वा तक्रस्थाल्याम आधाय ग्रह व्यापारुक आकुलाम तम विकलाक्ष संप्रक्षयम उवाच, और वह भी जो कन्या है, जो राजकन्या थी, उसने भी क्या करा, उसको अग्नि में काले सर्प के को जो टुकड़े उसने किए उसको छाछ की हांडी में छोंक कर, तक्र यानी छाछ, स्थाल्याम हांडी में, आधाय रख करके, ग्रह व्यापार आकुलाम घर के काम में लगी हुई, तम विकल अक्षम, उस अंधे को ही उसने कहा, बड़े प्रेम से कहा कि आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, तव अभिष्टम मत्स्य मांसम समानीतम, आपका जो प्रिय मछली का मांस है वो लाया गया है। यतस्त्वम सदैव तत्पृच्छसि, जिसके बारे में आप रोज पूछते भी रहते हैं। ते च मत्स्या वहनौ पाचनाय तिष्ठन्ति, और वह अग्नि पर पक रहा है वो मछली का मांस। तद्य आवदहम ग्रह कृत्यम करोमि तावत् त्वं दर्वीमादाय क्षणमेकं तान् प्रचालय, तो कि जब तक मैं घर का काम करती हूँ तुम क्या करो कि ये जो दरवी है यानी चमची है इसको चलाते रहो। सो अपि तद आकर्ण्य हृष्टमना सुकृणी परिलीहन्द्रुत उत्थाय दर्वी मादाय प्रमथितुम आरब्धः, तो अंधा भी यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जीभ से उसने सुकृणी यानी ओठों के दोनों कोनों को चाटता हुआ जल्दी से उठकर दरवी से उसको चलाने लगा। इसके पश्चात क्या होता है, क्या वो मर जाता है या आगे क्या कथा रहती है, वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।